बुद्ध की शिक्षाएं, एक प्रेरणादायक मार्गदर्शन। बुद्ध की शिक्षाएं सदियों से मानवता को प्रेरित करती आ रही हैं। उनका जीवन और उनके उपदेश हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करते हैं। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम बुद्ध के नाम से जानते हैं, ने जीवन के संकटों और समस्याओं के समाधान के लिए एक सरल लेकिन गहन मार्गदर्शन प्रस्तुत किया। उनके उपदेशों में ध्यान, करुणा और आत्मज्ञान की महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। ध्यान की शक्ति। बुद्ध ने ध्यान को आत्मज्ञान की प्राप्ति का एक प्रमुख साधन माना। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करता है और विचारों की अंधकारमयी धारा को शांत करता है। ध्यान की मदद से व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों को समझ सकता है और जीवन की वास्तविकता का सामना कर सकता है। ध्यान के अभ्यास से मन की शांति और संतुलन प्राप्त होता है, जो जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाता है। करुणा और दया। बुद्ध ने करुणा और दया को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। उन्होंने सिखाया कि दूसरों के प्रति करुणा और दया दिखाना केवल समाज को ही नहीं, बल्कि स्वयं को भी लाभ पहुंचाता है। करुणा का मतलब केवल शब्दों से नहीं, बल्कि क्रियाओं से भी है। जब हम दूसरों की समस्याओं और दर्द को समझते हैं और उनके प्रति सहायता और सहानुभूति दिखाते हैं, तो हम अपने मन की गहराई में शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। अर्थात सही रास्ता क्या है? बुद्ध ने जीवन के 4 आर्य सत्य के माध्यम से सही मार्गदर्शन प्रदान किया। पहला, दुहक का अस्तित्व। यह सत्य यह स्वीकार करता है कि जीवन में दुख और कष्ट है। यह दुख कई रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे कि जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। दूसरा, दुख का कारण। यह सत्य बताता है कि दुख का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। जब हम अपने इच्छाओं के प्रति असंतोषित होते हैं, तो दुख उत्पन्न होता है। तीसरा, दुख का समाप्ति। यह सत्य यह है कि दुख का समाप्ति संभव है। जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं, तो दुख समाप्त हो सकता है। और चौथा, दुख से मुक्ति का मार्ग। यह सत्य यह है कि दुख से मुक्ति पाने का मार्ग है 8-फोल्ड पथ। इस पथ में सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही क्रिया, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। कि और मुक्ति और आत्मज्ञान। बुद्ध की शिक्षाओं का अंततः लक्ष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति है। आत्मज्ञान वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने वास्तविक स्वभाव को समझता है और जीवन के भ्रामक और अस्थायी स्वरूप से पार पाता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर की भ्रांतियों और असंतोषों को पार करना होता है और सत्य के मार्ग पर चलना होता है। सच्चे जीवन की खोज। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चे जीवन की खोज भीतर की यात्रा पर निर्भर करती है। बाहरी दुनिया की चकाचौंध और भौतिक वस्तुएं अस्थायी और अप्रत्याशित होती हैं। स्थायी शांति और खुशी केवल भीतर की खोज से मिलती है। आत्मज्ञान और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति जीवन की वास्तविकता को समझ सकता है और एक सुकून भरी और संतुलित जिंदगी जी सकता है। जीवन का उद्देश्य। बुद्ध के अनुसार जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति और आंतरिक शांति में है। उन्होंने सिखाया कि हर व्यक्ति को अपने जीवन की वास्तविकता को समझने और अपने आंतरिक स्वभाव को जानने की दिशा में काम करना चाहिए। अंतिम विचार। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत विकास की दिशा में, बल्कि सामाजिक और सामूहिक भलाई की दिशा में भी मार्गदर्शन करती हैं। उनके उपदेशों के अनुसार जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राप्त करते हैं, तो हम समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि सच्ची खुशी और शांति केवल आत्मज्ञान और करुणा के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार
बुद्ध की शिक्षाएं एक गहरे समझ और आत्ममूल्य के प्रति जागरूकता की दिशा में हमें प्रेरित करती हैं। उनके उपदेशों का पालन करके हम न केवल अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं, बल्कि एक बेहतर और अधिक समझदार समाज की दिशा में भी योगदान कर सकते हैं।